नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज एक लंबे समय बाद मुझे लगता है कि आपसे जुड़ना महत्वपूर्ण था, आपसे चर्चा महत्वपूर्ण थी, आपसे वार्ता महत्वपूर्ण थी। मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से अगर जो ना मिला जाए, ना वार्ता की जाए और ना एक दूसरे को सुना जाए तो हमें लगता है जैसे अमानत में खयानत जैसी स्थिति हो गई। परंतु वर्तमान की स्थिति है भी ऐसी कि ना तो कुछ कहा जा सकता है और बिना कहे ना रहा जा सकता है। मगर आज की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सोचा कि आपसे वार्ता करूंगा जरूर, आपसे आपकी सुनूंगा जरूर, आपको सुनाऊंगा जरूर कि अनलॉक 5 चल रहा है, अनलॉक 5 में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं। क्या वाकई ही गर्मी का प्रकोप उधर भी इतना ही है जितना यहाँ पर है? यहाँ बहुत गर्मी का प्रकोप है। और मानिए कि जैसे लॉकडाउन में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा मौसम देख लिया, बहुत खूब बारिश हुई, खूब अच्छा सब रहा, मगर अब की स्थिति बहुत दयनीय है। बेतहाशा गर्मी, और गर्मी भी ऐसी कि आदमी को मार मिटाने वाली। कोरोना से आदमी मरे या ना मरे मगर गर्मी से मर जाएगा। बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, घोंसलों में रहें, हौसलों में रहें। और कहते हैं ना कि हमें एकांत चाहिए, देहांत नहीं, क्योंकि एकांत की सिचुएशन ऐसी है कि बचने में लाभ है। इससे अतिरिक्त कुछ किया नहीं जा सकता। परंतु आज आपसे एक टॉपिक पर वार्ता करने के लिए आया हूं, तो मानिए कि गर्मी भी गर्मी नहीं लग रही। कहा कि आपसे वार्ता करना ज्यादा जरूरी था। महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा रामायण से शुरू करूंगा, महाभारत पे आते आते कलयुग पर आऊंगा। मगर उससे पहले कि आपसे वार्ता की जाए, उससे पहले कि आपको सुना जाए, उससे पहले कि आपको सुनाया जाए, मगर मैं एक चीज कहूंगा कि सब लोग आज विचार कीजिएगा, क्योंकि बात थोड़ी सी हटकर करूंगा। आज सब लोग विचार कीजिएगा कि थोड़ी सी चीजें बेहतर करूंगा। आज विचार कीजिएगा कि थोड़ा सा कुछ अच्छा हो पाए। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीजें जल्द ही सफल हों। मैं उम्मीद करता हूं, एक कागज मैंने लिख कर रखा है, वो मेरे कमरे में है, वो आ जाए। विद फैक्ट्स आपसे बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगेगा। परंतु आप सब लोग जुड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बात दूर तक जाए और कम से कम हम लोगों को भी ये बात श्योर हो जाए कि हाँ, कि जो हम लोग अब तक एक गोली चबा रहे थे वो वाकई ही कहीं झूठ तो नहीं थे। ये निर्णय आप लोग कीजिएगा, ये मैं नहीं करूंगा। मैं तो आपसे बात करूंगा कुछ फैक्ट्स पर, कुछ चर्चा पर। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय में, अधिकांश लोगों को इस चीज से ताल्लुक नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, अधिकांश लोगों को ताल्लुक है कि वो क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है। मैं रोटी खा रहा हूं, नहीं खा रहा हूं, छोड़ दीजिए, वो रोटी किस चीज से खा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ये एक सोच, ये एक दायरा हम लोगों को बहुत पीछे हटा देता है। दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है, मुझे क्या ताल्लुक। दूसरा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। परंतु जिस प्रकार की परिस्थिति में देख रहा हूं कि लोग अपने दुख से दुखी कम, दूसरे के सुख से दुखी अधिक दिखते हैं। उस बीच एक मेवात जैसी समस्या, मेवात पर कल रात भी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला। मेवात को लेकर के बहुत आहत हूं, मगर आज मेवात पर नहीं, आपके और अपने मन पर बात करूंगा। वो बात, जो बात शायद हमें लगता है अब तक हमसे किसी ने की नहीं और कोई करेगा भी नहीं। मुझे लगता है कोई क्यों करेगा। करने से हम लोगों का ज्ञान वर्धन होगा और हमारा ज्ञान वर्धन कर कर किसी को लाभ क्या मिलेगा। समझ लीजिए कि अर्श से लेकर के फर्श तक और फर्श से लेकर के अर्श तक तमाम लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि सामने वाला अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे, नादान रहे, बिना पढ़ा लिखा रहे, ताकि उस चीज का उसे ज्ञात ही ना हो कि हम लोग अब तक कर क्या रहे हैं। जो हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में किससे किससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारी नॉलेज भी किसी को नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मैं आपका सबका आभारी हूं। और मगर आज कुछ चर्चा ही ऐसी थी, आप लोगों से जुड़े बगैर वो चर्चा होनी नहीं थी। आप लोगों को वो बात बिना बताए, मुझे लगता है कि शायद मैं भी चैन से रह नहीं पा रहा था। तो आज आपसे जुड़ना बहुत अति आवश्यक था। अच्छा, जुड़ना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि आपसे ये चर्चा की ना जाए तो की किससे जाए। अपने द्वारा बात दुनिया तक ना पहुंचे तो पहुंचे किससे। और मुझे लगता है कि मेरे फेसबुक पर तकरीबन 13 लाख लोग हैं। मैं अपने परिवार से ये बात नहीं कहूंगा तो कहूंगा किससे। तो आज एक लंबे समय के अध्ययन के बाद आपसे वार्ता कर रहा हूं। लंबे समय अध्ययन किया, खूब स्टडी किया और स्टडी के बाद आज आप लोगों के समक्ष हूं कि क्योंकि जब ये चर्चा हो तो इस चर्चा का जो प्रभाव है वो यूथ पर पड़ना चाहिए, युवा पीढ़ी पर पड़ना चाहिए।
आने वाली नस्लों पर पड़ना चाहिए कि कहीं फिर से हमें कोई चूरन दे करके आगे नहीं चला जाए, फिर से हमें कोई बेवकूफ़ बनाकर नहीं चला जाए, फिर से हमें कोई पढ़ा करना चला जाए, और वो भी वो पढ़ा करना चला जाए जो व्यक्ति खुद में अनपढ़ हो। और खैर इस देश के साथ दिक्कत यही रही है, इस देश को अब तक पढ़ाया उन लोगों ने है जो शायद खुद बहुत सी चीज़ों से अनभिज्ञ रहे हैं। मगर खैर अब ये भारत का यूथ है, इंडिया का यूथ है, हिंदुस्तान का यूथ है, ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना थकेगा। ये सिर्फ आगे बढ़ेगा और डटकर आगे बढ़ेगा और अपना इतिहास, अपना भविष्य खुद निर्मित करेगा। मुझे याद आती है एक बात चाणक्य की है कि भूतकाल से शक्ति लो, वर्तमान को स्वयं गढ़ो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो मुझे लगता है कि भविष्य को सुधारने के लिए भूतकाल से शक्ति लेनी आवश्यक है। तो शक्ति लें कि बहुत सारी चीज हमें पढ़ाई ही नहीं गई, और जो हमें पढ़ाया गया वो शायद बहुत हद तक उचित नहीं था। बहरहाल आज कुछ ऐसी चर्चा, कुछ ऐसी बात, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जयेश भाई जुड़ रहे हैं और राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं, बहुत सारे भाई बंधु जुड़ रहे हैं, रामचंद्र जी जुड़ रहे हैं। और खैर रामचंद्र जी का नाम लेते ही तो मेरा मन वैसे बाग बाग हो जाता है, क्योंकि कल जब रुद्राभिषेक हुआ अयोध्या में तो मेरी आत्मा नृत्य कर रही थी मेरे इस छोटे से आश्रम और शमशान में। शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए जीवन का इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे याद है जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम निकले थे तो महादेव का पूजन किए थे। आपको भी याद होगा, रामायण तो अभी सब लोगों ने देखी ही है। महादेव का पूजन कर कर, अर्चना कर कर, साधना कर कर, रुद्राभिषेक कर कर आगे बढ़ने वाले प्रभु राम के मंदिर का जब निर्माण हुआ तो भगवान शिव का पुनः रुद्राभिषेक हुआ। तो शायद हमें लगता है कि हम लोगों को कृतज्ञ करने जैसा है, हम लोगों को आनंद देने जैसा है, हम लोगों को प्रसन्नता देने जैसा है, और शायद हमें लगता है कि हम लोग राम को जीते हैं, हम लोगों के राम जीवन में हैं, या ये कहें कि हम लोगों का राम जीवन है। सुबह सुबह मिलते हैं, क्या कहते हैं, और राम राम क्या हाल है भैया, शाम होती है, राम राम, अपना ध्यान रखना, कल मिलेंगे। और जब फिर से अगले दिन मिलते हैं तो राम राम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और जब अंतिम विदाई होती है तब कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। तो यह हम लोगों के जीवन में राम का आधार है। ये लोग हम लोगों के जीवन में एक राम की महत्वता, या यकीन मानिए जब हम लोग सुबह उठते हैं तो पहली रोटी आज भी गाय की बनती है। बहरहाल कल गौ माता पर बना जो कानून, मैं उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सीएम साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। बहरहाल अब मैं अपने विषय पर आता हूं और आपसे चर्चा प्रारंभ करता हूं। रामायण से प्रारंभ करूंगा। सही एक शब्द में शुरुआत करता हूं। धर्मनिरपेक्ष नाम की एक गोली हम लोग पिछले कई दशकों से गा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का नाम कभी सुना है? नहीं सुना, और सुना हो तो जरूर, मैं जानता हूं कोयल भी कह रही है, बोले कहती है लगता मैंने सुना। तो धर्मनिरपेक्षता चीज ही ऐसी है, बहुत सारे लोगों ने सुन लिया, मगर परिस्थिति यह है कि कोई मानने को तैयार नहीं। और सोचिए कैसी धर्मनिरपेक्षता है जिसे हम लोग सुनते जरूर हैं, देखते भी जरूर हैं, मगर सिर्फ एक ही चश्मे से। बहरहाल धर्म का राजनीति में होना कितना महत्वपूर्ण है, और धर्मनिरपेक्षता नाम की जो टोपी हम लोग खाते हैं वो सही मानिए मीठी तो नहीं है। बहरहाल रामायण से शुरू करता हूं, आप अपने आप तय कीजिए कि सही मायने में, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते रामायण से शुरू कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो। रामायण काल में, रामायण में एक दोहा लिखा है कि जासुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये ना रामायण में लिखा है। पुनः दोहराता हूं, जासुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। कि जो व्यक्ति प्रजा को दुख देता है, हानि देता है, तकलीफ देता है, वो नरक का अधिकारी होता है। ये मैं नहीं, रामायण कहती है। और धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है वो आप सोचिए, आप देख ही रहे हैं, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। अब रामायण से आ जाता हूं महाभारत में, और महाभारत तो वर्तमान हर एक टीवी चैनल पर भी चल रहा, दूरदर्शन पर भी बहुत सारे लोगों ने रामायण देखा होगा, शायद चल भी रहा होगा। मैं देख नहीं पाया इसीलिए आपसे कह रहा हूं, मगर देखा कई बार हूं, पढ़ा कई बार हूं। महाभारत क्या कहती है धर्म के बारे में? जब वाणों की शैया पर दादा भीष्म थे, जब वाणों की शैया पर दादा भीष्म थे, तब दादा भीष्म से किसी ने प्रश्न किया कि बताइए कि धर्म का राजनीति में क्या महत्व है। तब दादा भीष्म ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए। दादा भीष्म ने कहा कि जब 1 रुपया धर्म होता है तो राम राज्य होता है, स्वराज्य होता है, हर व्यक्ति व्यक्ति के लिए हितकर होता है, और सत्य का प्रचार होता है। ये दादा भीष्म ने कहा था। और जब 1 रुपए में से 12 आना रह जाता है तब त्रेता युग आता है।
1 रुपए में से जब 12 आना रहता है तब त्रेता युग आता है, और जब 8 आना रहता है तब द्वापर, और जब 4 आना रहता है तब आता है कलयुग, और जब 4 आना भी खत्म हो जाए तब आता है समंदर। स्थिति ऐसी कि समंदर में डूब जाने जैसी है। वर्तमान परिस्थितियां आप देख रहे हैं, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। रामायण का बताया, महाभारत का बताया, अब आता हूं कलयुग पर। नाम तो सुना ही होगा, आचार्य चाणक्य। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति की, या ये कहूं सन्यासी की, या ये कहूं अपनी, मेरा चाणक्य को अपना आइडल भी मानता हूं, दृष्टांत भी मानता हूं, और चाणक्य को जीता भी हूं। मैं धर्म को जितना अपने अंदर आत्मसार करता हूं, उतना ही अपने आइडल चाणक्य को भी करता हूं। गर्मी बहुत है, यकीन मानिए, मगर बताने में उससे ज्यादा गर्मी है। इस कारणवश ताकि आपको यह चीज पता लगनी चाहिए। हम लोगों के साथ मजाक नहीं हो, जो कि कई दशकों से होता आ रहा है। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। अब मैं आता हूं कलयुग पर। आज से 2300 वर्ष पहले सबसे राजनीति की परिभाषा करते हुए आचार्य कौटिल्य ने कहा था, चाणक्य ने कहा था, विष्णुगुप्त ने कहा था कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रिय सुखम तस्य प्रजा नाम तु प्रिय प्रियम। ये कहा था आचार्य चाणक्य ने। इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूं कि जनता के सुख में राजनेता का सुख होता है, जनता का हित ही उसका हित होता है, उसका अपना प्रिय तथा सुख कुछ नहीं होता। जनता के सुख में ही प्रिय नेता का सुख होता है। सोचिए, भारत की राजनीति का यही आदर्श रहा है। आज से नहीं, 2300 वर्ष पहले से भारत की राजनीति का यही आदर्श रहा है। इस पर कौटिल्य कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस पर कौटिल्य चले थे और इसी पर राष्ट्रपिता ने देश चलाया था। वह बात बात पर राम का आदर्श स्थापित करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बात बात पर राम का आदर्श उपस्थित करते थे और गीता का दर्शन सामने रखते थे। मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। आचार्य चाणक्य को भी पढ़ा है और महात्मा गांधी को भी। बात बात पर राम की बात करते थे और गीता का दर्शन सामने रखते थे। परंतु जिनकी दृष्टि में जातिवाद उभारना, क्षेत्रीयता का विरोध करना, परंतु जिनकी दृष्टि में एक ही चीज महत्वपूर्ण रहती हो, जिनकी दृष्टि में और कोई चीज महत्वपूर्ण ही नहीं रहती, जिनकी दृष्टि में तुष्टीकरण शिखर पर होता हो, अपराधीकरण शिखर पर होता हो, और किसी एक को चश्मे से देखने के लिए ही चश्मा लगाया जाता हो और किसी एक के लिए चश्मा हटा दिया जाता हो, उनके लिए मुझे लगता है कि धर्म तकलीफ ही देगा। परंतु जो धर्म, जो सियासत आज से पहले प्रभु राम को आत्मसार करती हो, जो राष्ट्रपिता राम को आत्मसार करते हो, जो चाणक्य धर्म को आत्मसार करते हो, वो धर्म क्या राजनीति के लिए तकलीफ हो सकता है? ये सोचने जैसा है। जिस धर्म ने इस देश को, दुनिया को बहुत कुछ दिया, वसुदेव कुटुंबकम से लेकर के दुनिया को अपने परिवार मानने तक, जिस धर्म ने दुनिया को सब कुछ दिया, क्या वो धर्म सियासत के लिए नुकसानदायी हो सकता है? यह निर्णय मैं नहीं करूंगा, यह निर्णय आप कीजिए। मेरा फर्ज था एक लंबे समय से इस अध्ययन को करने के पश्चात आप लोगों के सामने आना, आप लोगों को बताना, आप लोगों को अवगत कराना कि आपकी रामायण क्या कहती है, महाभारत क्या कहती है, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं और राष्ट्रपिता क्या कहते हैं। इसके बाद निर्णय आपका, देश आपका, मैं आपका, और आप इस भारत के निर्णय आप लोग करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह निर्णय अपने आप में अद्भुत होगा। जो रामायण कहती है कि प्रजा के हित में राजा को काम करना चाहिए, जो महाभारत कहती है कि बिना धर्म के राजनीति एक शरीर जैसी है जो कि मृत है, धर्म उसकी आत्मा है। और याद रखिएगा, कहते हैं ना कि हाथी के पांव में सबका पांव, धर्म उस हाथी के पांव की तरह है जिसमें सब चीजें समा जाती हैं, और राजनीति वो तलवार है जो काटती है, धर्म वो सुई धागा है जो सिल देता है। तो हमें लगता है कि आप तक ये बात पहुंचाना महत्वपूर्ण था। निर्णय आपका, विचार आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि निर्णय आप करें। बाकी परमात्मा आप सब लोगों की बहुत रक्षा करे। आप लोग सदा प्रसन्न रहें, यशस्वी रहें, दीर्घायु रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। और आगे फिर एक नए विषय पर अध्ययन जारी है। जल्द ही उस विषय को लेकर आपसे पुनः चर्चा करूंगा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। मैं चाहता हूं कि अपने आसपास भी ध्यान रखिएगा कि कहीं मनुष्यता मरे नहीं। कोरोना काल है, बेहद आप लोग अवेयर रहिए, सचेत रहिए।
क्योंकि आपके जैसा मेरे पास और कोई नहीं है। आपको अवेयर रहना अपने लिए बहुत जरूरी है। आप लोग अपने लिए, आसपास की मनुष्यता मरे नहीं उसके लिए, किसी गरीब की सहायता के लिए, जाते हुए मजदूर की सहायता के लिए कहीं आपकी आवश्यकता हो तो जरूर मदद कीजिएगा। और प्रयास कीजिएगा कि इर्द गिर्द जिसने पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाए थे, वृक्ष तो लगा दिए दादा, पानी भी डालना होता है, भूलिएगा नहीं। नमस्ते।